अगली बड़ी खबर, देश में कोयला से बड़े घोटाले से पर्दा उठाने की तैयारी शुरू हो गई है। ये घोटाला है झारखंड में बॉक्साइट और लौह अयस्क के आवंटन का। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा है कि ये घोटाला 4 लाख करोड़ का है। अब तक का सबसे बड़ा घोटाला, कोयले से भी बड़ा घोटाला, 4 लाख करोड़ का घोटाला। कटघरे में यूपीए सरकार। कोयले की कालिक झेल रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए अब एक और मुसीबत दस्तक दे रही है। झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने यूपीए सरकार पर करीब 4 लाख करोड़ के घपले का इल्जाम लगाया है, जबकि कोयला घोटाला 1,86,000 करोड़ का बताया जाता है। ये कोयला घोटाले से ज्यादा बड़ा घोटाला है और इसका जो करप्शन है वो यदि आएगा तो मुझे लगता है कि ये 3 लाख 4 लाख करोड़ तक चला जाएगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सीवीसी समेत प्रधानमंत्री, सीबीआई और झारखंड के सीएम को खत लिखकर झारखंड के बनने के बाद यानी साल 2000 से 2012 के बीच में हुए बॉक्साइट और लौह अयस्क की खदानों के 59 आवंटन को तुरंत सस्पेंड करने, सीएजी से स्वतंत्र ऑडिट कराने और गड़बड़ी पाए जाने पर आवंटनों को तुरंत रद्द कर सीबीआई जांच बिठाने की मांग की है। दुबे ने ब्लॉक्स को पारदर्शी तौर पर दोबारा नीलाम कराने की भी मांग की है। बीजेपी सांसद का आरोप है कि बॉक्साइट और लौह अयस्क के खदानों के आवंटन में जमकर बंदरबाट हुई। मैं देख रहा था कि 2000 में एक नीति पाठक को, लालू प्रसाद जी उस वक्त बिहार झारखंड अलग नहीं हुआ था, लेकिन 2000 का वो अलॉटमेंट है, एक नीति पाठक को बॉक्साइट का माइंस दे दिया गया। नीति पाठक नाम का कोई इंडस्ट्री मैंने देखा नहीं है, कोई किसी व्यक्ति के बारे में मुझे पता नहीं है। उसी तरह से यदि आप इसके सरसरी निगाह से देखेंगे तो कहीं आपको नीलांचल दिखाई देगा, कहीं आपको छोटे छोटे प्लेयर दिखाई देंगे, जो खासकर मधु कौड़ा के समय 2006 के बाद जो अलॉटमेंट हुए हैं वो लगभग 25 अलॉटमेंट हुए हैं। और 25 अलॉटमेंट किसके हुए हैं? विनी आयरन के हुए हैं, जिसको कि अभी स्कैम में, कोल ब्लॉक स्कैम में फंसने वाला है, जो माना जाता है कि मधु कौड़ा की फैक्ट्री है। निशिकांत दुबे का इल्जाम है कि यूपीए के सत्ता में आने के बाद आवंटन में काफी तेजी दिखाई गई। 2004 से लेकर 2012 तक 46 ब्लॉक आनन फानन में बांटे गए, जबकि 2000 से 2004 के बीच सिर्फ 13 ब्लॉक्स का आवंटन हुआ था। हालांकि वो जिस नीति पाठक नाम की कंपनी को ब्लॉक देने की मुखालफत कर रहे हैं, वो 1 नवंबर 2000 को आवंटित की गई थी। तब दिल्ली में एनडीए की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट के लायक नहीं माना था और उसके बाद उनको वो चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। तो उस चीफ मिनिस्टर बनाने के पीछे कारण क्या था? उसका कारण यही है कि अपने लोगों को फायदा पहुंचाओ और या नहीं तो करप्शन करो। और उस करप्शन के पीछे जो उद्देश्य है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि उन्हीं के समय हुआ है, क्योंकि कांग्रेस कहेगी कि मधु कौड़ा बहुत अच्छा है, आप अपने मुख्यमंत्रियों को क्यों नहीं कहते। तो मैंने 2000 से लेकर 2012 तक ट्रांसपेरेंट वे में कहा है जांच करने के लिए। दुबे इस मामले में अगले हफ्ते सीवीसी से मुलाकात करने के साथ रांची हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी डालने का मन बना चुके हैं। आपको बता दें कि कोयला घोटाला बीजेपी के ही सांसद हंसराज अहिर की सीवीसी को लिखी चिट्ठी से सामने आया था। ऐसे में निशिकांत दुबे का खत सबसे बड़े घोटाले के पर्दाफाश की पहली कड़ी साबित हो सकता है। सुमित अवस्थी, दिल्ली, आज तक। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी सुमित अवस्थी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, इससे पहले हंसराज अहिर ने एक जिम्मा उठाया था और कैसे सरकार की परेशानियां बढ़ी हमने देखा। निशिकांत दुबे का ये नया खुलासा कितना बड़ा और कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है सरकार के लिए? देखिए, 2-3 चीजें हैं निशिकांत दुबे की इस चिट्ठी में, जो उन्होंने प्रधानमंत्री को, सीवीसी को, सीबीआई को और झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को लिखी है। पहली बात, वो केवल झारखंड में जो बॉक्साइट और आयरन ओर का आवंटन हुआ है उसको जांच कराने की मांग कर रहे हैं। अगर इसकी आप देशव्यापी पिक्चर देख लें, इस दौरान में छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, जहां सबसे बड़ी तादाद में आयरन ओर पाया जाता है, अगर वो भी जांच के दायरे में सीबीसी ले आता है तो जाहिर मान के चलिए 3-4 लाख करोड़ से कई गुना 100 करोड़ का बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। और दूसरी बड़ी बात, निशिकांत दुबे बार बार इस बात को कहते हैं, एक ऐसी चिट्ठी, एक सांसद की लिखी चिट्ठी को महज चिट्ठी मानकर प्रधानमंत्री कार्यालय इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे ही हंसराज अहिर ने चिट्ठी लिखी थी बीजेपी के सांसद ने, और हमको पता है कि कोयला घोटाला ने कितना बड़ा रूप ले लिया है। मनमोहन सिंह के ऊपर छींटे हैं, उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। कुल मिलाकर निशिकांत दुबे का साफ तौर पर इल्जाम है कि मधु कौड़ा, जो पिछले 3 साल से जेल में बंद है अंजना, उन पर 14,000 से 15,000 करोड़ के डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट जमा करने का इल्जाम है।
तो 3 साल में कैसे इतना पैसा मधु कोड़ा ने जमाया? उनका साफ तौर पर इल्जाम है कि ये इस तरह के बॉक्साइट और आयरन ओर का जो आवंटन किया, इसका फायदा मधु कोड़ा के साथ साथ यूपीए के तमाम घटकों को हुआ, कांग्रेस के कुछ लोगों को हुआ, और इसीलिए इस पूरे मामले की जांच करवाने से सरकार अभी तक आनाकानी करती आ रही है। लेकिन अब जब ये चिट्ठी सीवीसी को मिल चुकी है, जाहिर तौर पर आप मान के चलिए अगर इस पर जांच इसी तेजी से शुरू होती है तो 2014 के अगले चुनाव के पहले एक और नई मुसीबत कांग्रेस के सामने खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, विपक्ष के हमले और सरकार के बचाव के बीच, उसकी परेशानियों के बीच, लेकिन सुमित, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आंकड़ों की नई ऊंचाइयां ये तमाम घोटाले छू रहे हैं। अभी तक हम 2 लाख के आसपास ही पहुंचे थे, 4 लाख करोड़ के घोटाले का इस बार अनुमान लगाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमित अवस्थी, हमारे साथ हमारा सहयोगी जुड़े हुए थे इस बड़ी खबर पर।